हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओनली आईएएस में। तो आज का हमारा सेशन यह है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत वैयक्तिक अथवा सामूहिक अथवा दोनों के वनाधिकारों की प्रकृति तथा सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया किस प्राधिकारी द्वारा शुरू की जाएगी? ऑप्शन डी, ग्राम सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया। ऑप्शन बी, प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है? ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, यदि वित्त विधेयक मनी बिल को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तब क्या होगा? लोकसभा तब भी बिल को पारित करने का प्रयास जारी रखेगी राज्यसभा की अनुशंसाओं को मानते हुए या अस्वीकार करते हुए। इसका सही जवाब ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, सीधे पूछ लेगा। अगर आपको स्टेटमेंट में अगर चीज़ें क्लियरली पता हैं तो फटाक से कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? स्टेटमेंट ए, प्रधानमंत्री। स्टेटमेंट बी, अध्यक्ष वित्त आयोग। स्टेटमेंट सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य। स्टेटमेंट डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री। ये चीज़ से मिल के तभी ऑप्शन, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट ए, भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। स्टेटमेंट बी, यदि ऐसा कोई संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए उद्देश्यत है तब उक्त संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिकाओं द्वारा भी अनुसमर्थित कराना होगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट दे दिया, सीधे पूछ लिया। ऑप्शन डी, इसमें कोई सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इसमें। ए भी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का महान्यायवादी। स्टेटमेंट ए, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। स्टेटमेंट बी, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। स्टेटमेंट सी, लोकसभा में बोल सकता है। स्टेटमेंट डी, लोकसभा में मत डाल सकता है।
इसमें पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन सी। इसमें सबसे पहले आएंगे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लगने से सबसे पहले ये आएंगे, इसके बाद लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, फिर ये, उसके बाद लोकसभा में भी बोल सकता है ये। तो ये तीनों मिला के इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किन निकायों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। स्टेटमेंट ए राष्ट्रीय विकास परिषद, स्टेटमेंट बी योजना आयोग, स्टेटमेंट क्षेत्रीय परिषदें। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन डी सही जवाब इसका। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 10 का ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। सरकार ने 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है। ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें स्टेटमेंट ए है गुजराती, फिर स्टेटमेंट बी कन्नड़, स्टेटमेंट सी तेलुगु। फिर इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से किनको सरकार ने श्रेय क्लास की भाषा घोषित किया है। ऑप्शन ए केवल बी और सी को। 12 का ए। ठीक। एक कन्नड़ है, एक तेलुगु, इन्हीं दोनों को घोषित किया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 16। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं है। ऑप्शन बी संसद में। क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार के ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान लेने के लिए की है। ऑप्शन डी योजना आयोग। सही जवाब ऑप्शन डी योजना आयोग।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है? ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए, उड़िया को। उड़िया उड़िया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट ए, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापकगत लैप्स हो जाता है। स्टेटमेंट बी, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापकगत नहीं होगा। तो इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इसका भी स्टेटमेंट सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्टेटमेंट बी, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथन का में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ए भी और बी भी। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट ए, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। स्टेटमेंट बी, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियवादियों और मध्यस्थ सुलहकर्ताओं के रूप में स्वीकार करता है, नीचे करता है। तो इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। इसका से ऑप्शन बी। इसका भी स्टेटमेंट केवल एक ही सही है। ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। मतलब स्टेटमेंट बी सही है, तो यहाँ पर भी बी पर टिक होगा। ठीक, केवल बी पर। यहाँ पर 23 का ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। 25 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 27, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। ठीक। अब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।